आप जिस स्थिति में हैं उसी में बने रहें, उससे बचने की कोशिश न करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा करें, उसके साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे दबा देंगे। उसके साथ बने रहें, वह अपने आप चली जाएगी। कोई भी हमेशा गुस्से में नहीं रह सकता। यह नरक है तो कोई इसमें कैसे रह सकता है? धीरे धीरे आप यह देखने में सक्षम हो जाएंगे कि इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ बहाने हैं। आप खुद से नाराज हैं, गहराई से। हम दूसरों के साथ जो कुछ भी हैं वही स्वयं के साथ हैं। यह गुस्सा नहीं है जो हावी है, यह डर है। वे एक ही हैं। डर स्त्री रूप है, क्रोध भय का पुरुष रूप है। ये दो विकल्प हैं। उदाहरण के लिए एक कुत्ते को देखो, जब कोई बड़ा कुत्ता आता है वह क्रोध भी दिखाता है और साथ ही अपनी दुम भी हिलाता है। वह क्रोध भी दिखाता है और भय भी। उसने अभी तक निर्णय नहीं किया है, उसे पक्का नहीं है कि स्थिति क्या है। क्या दूसरा कुत्ता सचमुच उससे बड़ा है? अगर वह बड़ा है तो कुत्ता क्रोध छोड़ देगा और भय को पकड़ लेगा। अगर दूसरा कुत्ता दिखावटी है, सिर्फ बड़ा दिखता है और बड़ा नहीं है, तो वह दुम हिलाना बंद कर देगा और क्रोधित हो जाएगा। वह दोनों विकल्पों को पकड़ रहा है, वे हमेशा मौजूद हैं। अगर तुम क्रोधित हो सकते हो तो तुम क्रोधित हो जाओगे। अगर तुम क्रोधित नहीं हो सकते तो तुम भयभीत हो जाओगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम मुझ पर क्रोधित हो तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। भय आएगा। अगर तुम वीरेश पर क्रोधित हो तो तुम लड़ सकते हो, बुरा व्यवहार कर सकते हो और ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मुझ पर क्रोधित हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नपुंसक क्रोध भय बन जाता है, वे दोनों एक ही हैं। इस बार एक काम करो, उनके साथ रहो। यह थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इस बार इसे होने दो। जब वे जाते हैं तो वे जाते हैं। यदि वे नहीं जाते तो तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा। यदि कोई राज्यों के साथ बने रहने का हुनर सीख ले तो देर सवेर वे स्वयं ही गायब हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी गलन महसूस होती है। ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक डर में नहीं रह सकता। यह एक ऐसी नकारात्मक स्थिति है, यह बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे छुट्टी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक क्रोध में नहीं रह सकता। किसी को एक ब्रेक, एक चाय ब्रेक की आवश्यकता होती है, और इसी तरह से यह सहज घटना घटती है। जब यह बहुत भारी हो जाता है, अचानक, अपने आप, यह एक आंतरिक तंत्र है। जब कोई चीज बहुत भारी हो जाती है तो मन अपने आप दूर चला जाता है। यह किसी दूसरी दिशा में देखता है। अचानक उदास बादल वहां नहीं रह जाते, केवल खुला आकाश, सूरज की रोशनी। लेकिन यह क्षणिक होने वाला है। फिर से तुम तरोताजा हो जाते हो, छुट्टी ने तुम्हारी मदद की है। फिर से तुम क्रोधित होने, दुखी होने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम फिर से उसी जाल में फंस जाओगे, लेकिन ऐसा ही रहने दो। धीरे धीरे तुम इस बात से अवगत हो जाओगे कि क्या हो रहा है, ये क्षण क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। एक बार जब तुम तंत्र को समझ लेते हो तो तुम इसके स्वामी बन जाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम इसे हेर फेर करना शुरू कर देते हो, बस समझ लेना ही महारत है। ऐसा नहीं है कि कोई इसे स्वामी बनाना शुरू कर देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बस समझ जाता है और हंसता है। तब तुम देखोगे कि इस क्रोध का मुझसे, लक्ष्मी से या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तुम वास्तव में अपने आप से असंतुष्ट हो, तुम अपने आप से खुश नहीं हो, तुम कुछ चूक रहे हो और तुम जिम्मेदारी किसी और पर डालते जा रहे हो, जैसे कि कोई रास्ता रोक रहा हो। तुम चूक रहे हो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं रहा है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। यह असंभव है, लेकिन यह बहुत पराजित करने वाला है और व्यक्ति को बहुत उदास और हताश कर देता है। यदि तुम्हें लगता है कि इसके लिए अकेले तुम ही जिम्मेदार हो, पहली बात तो यह कि तुम दुखी हो, लेकिन फिर यह महसूस करना कि केवल तुम ही जिम्मेदार हो, दो गुना भारी हो जाता है। कम से कम बोझ तो बांटो। तुम दुखी हो और कोई और जिम्मेदार है। यह मन की एक चाल है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको 100% जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ऐसा ही है। और जब भी आप 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर इस दुनिया में कोई बंधन नहीं रहता। वास्तव में क्रोध एक बंधन है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूं।
मैं वर्षों से किसी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं बनाता। मैं स्वतंत्र हूं, तो किसी को क्रोध क्यों आना चाहिए? अगर मैं दुखी होना चाहता हूं तो यह मेरी आजादी है। अगर मैं खुश रहना चाहता हूं तो यह मेरी आजादी है। आजादी से डर नहीं सकता, आजादी से नाराज नहीं हो सकता। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप ही अपनी दुनिया हैं, तो आप एक अलग तरह की समझ में प्रवेश कर जाते हैं। फिर और कुछ मायने नहीं रखता, बाकी सब खेल और बहाने हैं। इस बार इसके साथ रहो और इसे भोगो। यह पीड़ा बहुत अधिक शुद्ध करने वाली होगी। यह हृदय की सफाई होगी। जल्द ही आपको एहसास होगा कि आप दुखी होने का खेल खेल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। यह किसी और का व्यवसाय नहीं है। यदि आप दुखी होने का खेल खेलकर खुश हैं तो उसी तरह खुश रहें। इसे अपना रास्ता बनने दो। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि जब खेलना ही है और फैसला खुद का है, तो खुश रहने का खेल क्यों ना खेला जाए? अगर गेम खेलना ही है तो खुश रहने का गेम खेलना बेहतर है। यदि किसी को खेल खेलना है तो अज्ञानी होने के बजाय प्रबुद्ध होने का खेल खेलें। मैं यही कर रहा हूं। मम, शिष्य क्यों बने? मुस्कुराते हुए जब कोई विकल्प हो तो उस्ताद बने, वह मुस्कुराती है।